हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में 200 पजल सीरीज का फोर्थ क्लास है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने एक सीरीज शुरू किया था 200 पजल सीरीज का, और हम लोग ने एक टारगेट सेट करके रखे कि पूरा 200 पजल्स बनाएंगे इस सीरीज में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 20 से 25 पजल्स बनाया है। इस क्लास में भी हम लोग 6 से 7 पजल बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने पहले 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन तीनों क्लासेस को देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का जो है पजल हम लोगों ने बनाया है, और सीटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल है बनाया है हम लोगों ने। और ये जो 200 पजल सीरीज है, इसमें क्लरिकल से लेके पीओ लेवल तक हर टाइप का जो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो सुकून से आराम से देखिए, पूरा सीरीज को देखिए अगर आप जो है पजल में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आज का जो है पजल का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद 19 तक बनाया था। हाँ, ये देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब पजल बनाया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग। There are 8 persons L M N O P Q R N S. They have different heights. ठीक है, यहाँ पे हाइट बताया गया है 8 पर्सन का। 3 persons are taller, 3 persons are taller than O. अब देखिए, जब भी इस टाइप का पजल आता है तो आपको जो है नंबरिंग नहीं करना है। 8 पर्सन है, ऐसे 8 7 6 5 4 इस तरीके से नंबरिंग नहीं करना है जब तक बोला नहीं गया हो। ठीक है, अब 8 पर्सन है, हम लोग को उसी ऑर्डर में उनको सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा। पहले तो ओ दिया हुआ है, ओ, और बोला गया है कि 3% टॉलर देन ओ। ओ से टॉलर कितना है, 1%, 2%, 3%। तो यहाँ पे जो है ऊपर यहीं पे खत्म हो गया है। ठीक है, एक और कंडीशन में ले लेता हूँ। 1%, 2%, 3% छोड़ के जो है ओ है। ठीक है, अब देखिए टोटल तो 8% है, ओ के ऊपर 3 ही है, तो बाकी जितना बचा हुआ है वो ओ के नीचे ही होगा ना। अब ओ को ले लेता हूँ मैं, तो 4% तो यहाँ तक हो गया, ऊपर 3 और खुद ओ, 4% हो गया, और ओ के नीचे और 4 रहेगा कि नहीं। 5 6 7 8, ये जो है हम लोगों को मिल गया अरेंजमेंट। 1 6, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे क्या बोला है। P is taller than S but not as tall as L. P क्या है, P जो है S से टॉलर है, P जो है S के ऊपर है, लेकिन क्या नहीं है, नॉट एज टॉल एज एल, एल से टॉल नहीं है, मतलब एल ऊपर आएगा पी से भी। ठीक है, आर इज शॉर्टर देन एम। आर क्या है, शॉर्टर है एम से, एम के नीचे आएगा आर। ठीक है, एस इज शॉर्टर देन एम। एस क्या है, शॉर्टर है एम से, एस इज शॉर्टर देन एम। ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन। ठीक है, फिर बोला गया है शॉर्टर देन एम। एल इज टॉलर देन ओ बट नॉट द टॉलेस्ट। एल क्या है, ओ से टॉलर है, ओ के ऊपर एल है, लेकिन एल टॉलेस्ट नहीं है। अब इससे एक चीज में मेरा दिमाग में आएगा कि देखिए, ओ के बारे में तो मुझे पता है ओ कहाँ है। अब ओ के ऊपर एल आएगा लेकिन एल टॉप पे नहीं आएगा, तो अगर एल टॉप पे नहीं आएगा तो मतलब इस पोजीशन पे एल नहीं आ सकता। ठीक है, इस पोजीशन में एल आ ही नहीं सकता। तो एल कहाँ आएगा, या तो सेकंड वाला पोजीशन में आएगा या तो थर्ड वाला पोजीशन में आएगा। एग्जैक्टली, तो ये दो कंडीशंस मैंने बना लिया, यही दो कंडीशंस बनेगा, सेकंड या थर्ड में आएगा, टॉप पे तो आ ही नहीं सकता। अब आगे चलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम। एल से जितना शॉर्टर है, मतलब एल के नीचे जितना है उतना ही एम के ऊपर है, टॉलर देन एम। तो एल से शॉर्टर कितना है, यहाँ पे देखिए 6 लोग हैं, तो एम से टॉलर भी 6 लोग होगा, तो एम यहाँ पे इस केस में यहाँ आ जाएगा। ये केस 1, ये केस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल के नीचे कितना है, 5 आदमी, तो एम के नीचे भी 5 आदमी होगा, तो एम के ऊपर भी 5 आदमी होगा, तो एम यहाँ पे आ गया। ठीक है, Q इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन। Q क्या नहीं है, Q टॉलेस्ट नहीं है, Q इज नॉट द टॉलेस्ट। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में, अभी ध्यान से सुनिए, मिनिमम, और ये लाइन कंटिन्यू हो रहा है, पूरा पढ़ लेते हैं। मिनिमम 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन P एंड R, दोज आर शॉर्टर देन P बट टॉलर देन R। समझ आ रहा है ना, ये लाइन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए। मिनिमम 2 पर्सन आर देयर बिटवीन P एंड R, P एंड R के बीच में कम से कम दो तो है ही, कम से कम दो, मिनिमम दो। मिनिमम दो है मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो तो मिनिमम देना ही है हम लोग को। और बोला गया दोज आर शॉर्टर देन P। जितने भी लोग P और R के बीच में है ना, वो लोग क्या है, P से शॉर्टर है लेकिन R से टॉलर है। तो मतलब इस तरीके से है, P
बीच में कुछ लोग आएंगे, कितना आएंगे हम लोग को नहीं मालूम। मोड मिनिमम 2 मतलब ग्रेटर देन 1 लिख लेता हूं मैं, और पी और नीचे आर आएगा। ग्रेटर देन 1 मतलब 2 हो सकता है, मिनिमम 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस कंडीशन को मैंने नोट किया समझने के लिए कि पी और आर के बीच में क्या है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला था हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इज 170 एंड द सेकंड है, ये तो ठीक है। अब चलिए इसको सेट करते हैं, किस तरीके से सेट करेंगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ एक चीज मेरे को पता है, देखिए ये जो केस 1 है ये यहाँ पे एलिमिनेट हो ही रहा है, लगभग लगभग एलिमिनेट हो गया है। कैसे, देखते ही समझ में आ गया। देखिए एम के नीचे कौन है, आर है, एम के नीचे एस है। यहाँ पे एम के नीचे एक ही जगह है, आर और एस दोनों कैसे आ पाएगा, तो ये केस यहीं पे एलिमिनेट हो गया, इसको काट दीजिए, काम नहीं है। अब केस 2 में देखिए, केस 2 में देखिए एम के नीचे 2 जगह है, एम के नीचे आर है और एस है। अब किस कौन कहाँ आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कौन कहाँ आ सकता है। एक चीज हमको पता है कि एल, एल के नीचे ओ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ये जो केस है एल पी एस, एल पी एस यहीं पे कहीं पे आएगा, और एम के नीचे हम लोग का आर है, ठीक है। अब देखिए एम के नीचे आर है, ये जो एम के नीचे आर है, यहाँ आर को मैं या तो यहाँ ले सकता हूँ या तो यहाँ ले सकता हूँ, इन दोनों जगह में ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है। अब चलिए से फॉर एग्जाम्पल, अब दो केस नहीं बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आर को ले लिया लास्ट घर पे, आर को जब मैंने यहां ले लिया, आर को मैं यहां ले ही नहीं पाऊंगा। ये जो सेकंड वाला प्लेस है ना, इसमें मैं ले ही नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि आर से, आर को मैंने अगर इस पोजीशन पे ले लिया, ये एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूं कि दो केस क्यों नहीं बनेगा यहाँ पे। ये केस तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन केस 2 में भी फर्दर और एक केस क्यों नहीं बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आर को मैं यहाँ पे अभी दो दो ही केस मतलब दिमाग में आ रहा है ना, या तो आर यहाँ होगा और या तो आर यहाँ होगा, क्योंकि एम के नीचे आर बोला गया ना। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आर से, आर और पी के बीच में कितना बोला है, मिनिमम 2, मतलब दो, कम से कम तो 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 2 अगर लगाएंगे, 1 2 लगाएंगे तो जगह नहीं है, तो 3 4, 4 का बाद यहाँ पे पी आ पाएगा। आर को मैं यहाँ रखता हूँ तो पी यहाँ आ पाएगा, क्योंकि एक ही जगह खाली है, वहां पे रख नहीं सकता हूँ, इस पे रख नहीं सकता हूँ क्योंकि मिनिमम 2 है, और इस पे ओ बैठा है, इस पे एल बैठा हुआ है, तो पी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये केस गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एल के नीचे पी है, ये तो एल के ऊपर आ गया है, तो आर यहाँ पे कैंसिल। जब आर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आर कहाँ पे आएगा, लास्ट वाला जो बॉक्स है वहां पे, मतलब प्लेस है यहाँ पे आ गया। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा आर, ये हो गया आर। फिर आर अगर यहाँ आ गया, एम के नीचे आर है, एम के नीचे एस भी है, तो एस यहाँ आ गया। अब देखिए आर और पी के बीच में मिनिमम 2 है, तो मिनिमम 2 मतलब 1 2, 1 2 छोड़ के यहीं पे मुझे लेना पड़ेगा पी को, क्योंकि और आगे जाऊंगा तो एल के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो पी को यहीं पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पी ले लिया। अब मुझे एक चीज पता है कि क्यू क्या नहीं है, टॉलेस्ट नहीं है। तो क्यू अगर टॉलेस्ट नहीं है तो क्यू यहाँ पे आ गया, कोई एक पर्सन बचा हुआ है, एन आई थिंक, एल एम एन, हाँ एन, एन बचा हुआ है, एन यहाँ आ गया। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। छोटा सा पजल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आई होप आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें हम लोगों को कितना पर्सन बैठा है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। अब कितना पर्सन है ये नहीं मालूम सभी, लेकिन इनसाइड फेसिंग है, फेसिंग द सेंटर बोला है, तो दो केसेस के लिए दो सर्कल्स बना लेते हैं। बाकी नीचे जो है हम लोग कंडीशंस नोट करेंगे। अब सबसे पहला जो कंडीशन बोला गया, एच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और ये हो गया फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट पे एच बैठता है टी के, ठीक है। डब्ल्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, डब्ल्यू और टी इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है डब्ल्यू सिक्स 7 टू द राइट ऑफ टी, डब्ल्यू कहाँ बैठता है, 7 टू द राइट ऑफ टी, टी के सेवेंथ राइट में, सेवेंथ राइट। फिर बोला गया है मोर देन वन पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डब्ल्यू, एच और डब्ल्यू के बीच में एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, एच और डब्ल्यू के बीच में मोर देन वन मतलब +1, ठीक है।
फ्रॉम द राइट ऑफ एज, फ्रॉम द राइट ऑफ एज मतलब एज के राइट पे, एज के राइट पे अगर देखा जाए तो इसको इरेज कर देता हूँ। एज के राइट पे अगर देखा जाए तो एच और डब्ल्यू के बीच में एक से ज़्यादा है, ठीक है। फोर, एफ इज फोर टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एफ कहाँ पे बैठता है, फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, और ये हो गया फोर्थ राइट, ठीक है। फिर बोला गया एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एच एंड टी, एफ क्या नहीं है, एच और टी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, एच का भी नहीं है इस तरीके से लिखेंगे, और टी का भी नहीं है इस तरीके से लिखेंगे। ये एफ ना तो एच के पास आएगा ना तो टी के पास आएगा। एटमोस्ट 13% आर सिटिंग इन द अरेंजमेंट, टोटल 13 है। 3 पीपल सिट बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में 3% है। डब्ल्यू एंड एच आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, डब्ल्यू और एच जो है इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सारा कंडीशन। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन जो है मुझे मिल गया है स्टार्ट करने के लिए, वो है ये और ये। मुझे पता है टी के सेवेंथ राइट पे डब्ल्यू है और टी के फोर्थ लेफ्ट पे एच है, तो मैं टी को यहाँ ले लेता हूँ। फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट पे मैं एच को ले लिया। फिर राइट में सेवेंथ राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवेंथ राइट, सेवेंथ राइट पे कौन है, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब डब्ल्यू और टी इमीडिएट नाइबर्स नहीं है, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये भी कट गया। अभी एच और डब्ल्यू के बीच में मोर देन वन है, अगर एच के राइट में देखा जाए, एच के राइट की तरफ देखा जाए, एच के राइट की तरफ मोर देन वन है, ये कंडीशन भी कट हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि डब्ल्यू के थर्ड फोर्थ राइट में एफ है, ये डब्ल्यू के फोर्थ राइट में एफ है, और एफ कहाँ नहीं आएगा, एच या टी के पास नहीं आएगा। तो डब्ल्यू के फोर्थ राइट, डब्ल्यू का फोर्थ राइट कहाँ होगा, डब्ल्यू अगर मैं एच, डब्ल्यू और एच, अभी देखिए एक और कंडीशन मुझे पता है, डब्ल्यू और एच नेबर्स नहीं है, डब्ल्यू और एच अगर नेबर्स नहीं है तो यहाँ पे एटलीस्ट 1% तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट एक तो आएगा। अब मैं अगर एक रखता हूँ तो डब्ल्यू के फोर्थ राइट पे एफ को कहाँ पुट कर पाऊंगा, देखते चलिए, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। तो अब एफ, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कलर में चेंज कर देता हूँ। एफ अगर मैं एक ही पर्सन रखता हूँ डब्ल्यू और एच के बीच में तो एफ यहाँ आएगा, लेकिन अगर मैं 2% रख देता हूँ, क्योंकि बोला नहीं गया है ना, अनसर्टेन है ना ये नंबर, सर्टेन नंबर ऑफ बोला है, मतलब कितना परसेंट है वो तो नहीं मालूम। तो अगर मैं 2% रख देता हूँ तो डब्ल्यू के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे यहाँ पे एफ आ जाएगा, जो कि एच का नेबर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो दो मैं रख ही नहीं पाऊंगा, मतलब ये सॉरी, डब्ल्यू और एच के बीच में 2% नहीं रख पाऊंगा, और 1% कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू और एच क्या है, नेबर्स नहीं है, तो एफ यहीं पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ गया, ये हो गया हम लोग का एफ। अब फिर बोला गया है ये भी हो गया, और जे और एफ के बीच में 3 है, तो एफ से 3 छोड़िए, देखिए 1 2 3 छोड़ के इधर तो आ नहीं सकता है, इस तरफ तो आ नहीं सकता है, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, डब्ल्यू बैठ ही बैठा हुआ है, तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा राइट साइड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 छोड़ के जे यहाँ पे आ गया, ये भी हो गया हम लोगों का, ठीक है। और ये दोनों तो हो ही गया था, बस खत्म, बस इतना सही था, ये बना केस 2 काम ही नहीं आया, तो बहुत ही सिंपल था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब यहाँ पे बोला गया है 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, रो 1, इन रो 1 ABCDEF आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ, इन रो 2 PQRSTU आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ। तो 6 टोटल 12 लोग बैठा हुआ है पैरेलल रोज पे, तो ड्राइंग कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 लोग बैठा हुआ है, जो रो 1 पे है वो साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे ऊपर रो 1 मान लीजिए ABCDEF, ये 6 लोग है, साउथ फेसिंग है, और नॉर्थ फेसिंग 6 लोग है, कौन है, PQRSTU, ठीक है, ये 6 लोग नॉर्थ फेसिंग है। एक और केस बना लेते हैं हम लोग, जरूरत पड़ सकता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, और इसी तरह ABCDEF ऊपर है और PQRSTU नीचे है। अब एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे बोथ नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग है, जब भी कोई, अगर ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो नॉर्थ फेसिंग होने से जो राइट एंड लेफ्ट होता है वो क्या होता है, अगर कोई भी नॉर्थ फेसिंग है तो हमारा खुद का जो, आपका खुद का जो राइट है वही राइट उस पर्सन का भी होता है, और हमारा जो खुद का लेफ्ट है वही उस पर्सन का होता है। लेकिन अगर कोई साउथ फेसिंग होता है तो उसका राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाता है, इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट और इस तरफ हो जाएगा राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साउथ फेसिंग कर रहा है, आप अपने खुद को उल्टा घुमा लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो राइट और लेफ्ट उल्टा कब होता है? साउथ फेसिंग में। कोई भी अगर साउथ फेसिंग कर रहा है तो उसका राइट हमारा लेफ्ट होता है और उसका लेफ्ट हमारा राइट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए। तो बोला गया है, शुरू यहाँ से हुआ है, देखिए, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब ए कहाँ पे बैठा है? डी के थर्ड राइट पे। अब हम लोग को पता है ये ए बी सी डी ये सारा साउथ फेसिंग है। डी का राइट किस तरफ होगा इस बार? डी का राइट इस तरफ होगा, है कि नहीं? क्योंकि डी साउथ फेसिंग है तो इस तरफ हमारा जो लेफ्ट है वो डी का राइट होगा। तो उसी तरीके से हम लोग जो है लिखेंगे, नहीं तो हम लोग का बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं डी के राइट में इस तरफ लिख देता हूँ नॉर्मल साउथ फेसिंग वाला सोच के, तो बाद में बहुत मुश्किल होगा जब मैं इस डायग्राम में पुट करूंगा उसको। तो मुझे यहीं से सोच के करना है कि डी साउथ फेसिंग है तो डी के राइट इसी तरफ होगा। और क्या बोला गया है कि ए सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दी, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे ये आ गया थर्ड राइट। तो ये आ गया हम लोग का ए थर्ड राइट ऑफ दी, एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एंड। कोई एक इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एंड पे अगर कोई एक बैठा हुआ है तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं डी को यहाँ ले लेता हूँ, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं ए को एंड पे ले लेता हूँ तो एक दो छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। डी के ऑपोजिट जो बैठा हुआ है, जो भी पर्सन डी के ऑपोजिट में बैठा हुआ है वो क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट पे है। अब आर तो नॉट फेसिंग है तो आर के राइट इसी तरफ होगा। अब इसको मैं पुट कैसे करूंगा? देखिए डी के सामने यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है वो आर के सेकंड राइट पे, तो आर यहाँ आ जाएगा। आर का फर्स्ट राइट, आर का सेकंड राइट, सेकंड राइट ये पोजीशन है और ये डी का ऑपोजिट है, ठीक है। और नेक्स्ट केस में वैसे ही मैं पुट करूंगा। यहाँ पे देखिए डी डी का जो ऑपोजिट बैठा हुआ है उससे एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे जो बैठा हुआ है वो डी का ऑपोजिट होगा इस पोजीशन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है? टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में दो पर्सन है। अब आर और क्यू के बीच में दो पर्सन, केस वन में देखिए फर्स्ट वन टू क्यू यहीं पे होगा, यहाँ पे भी वन टू क्यू यहीं पे आएगा, ठीक है। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में तीन पर्सन, एक दो तीन, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। यहाँ पे एक दो तीन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी आ गया। अब बोला गया एफ इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। एफ कहाँ बैठा है? ई के फोर्थ राइट पे। ई कहाँ? देखिए ई के फोर्थ राइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। ई का राइट किधर होगा? हमारा लेफ्ट। ई का राइट, तो ई का फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, और ये हो गया हम लोग का फोर्थ राइट ई का, ठीक है, इस तरफ। तो ई को मैं कहाँ पुट करूंगा? देखिए ई को पुट करने के लिए, और ई और एफ के बीच में तीन पर्सन है, तो ई को मैं अगर कॉर्नर पे पुट करता हूँ, एक दो तीन छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। ई को मैं अगर इस प्लेस पे पुट करता हूँ, एक दो तीन छोड़ के एफ के लिए जगह नहीं है, तो ई को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ई को मैं यहाँ रख लिया, तो एफ कहाँ आएगा? सॉरी, एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई, ये क्या हो गया है? हाँ, अब ई को मैं यहाँ रखा, एक एक दो तीन छोड़ के एफ यहाँ पे आ गया राइट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? ई को मुझे अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रखता हूँ, ई एक दो तीन छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, तो ई को मैंने यहाँ रखा, एक दो तीन छोड़ा, एफ यहाँ आ गया यहाँ तक, ठीक है। एफ इज नॉट सिटिंग एट एन एंड, साला ये पहले बोल देता तो इसको मैं बनाता ही नहीं, ठीक है। एफ इज नॉट सिटिंग एट द एंड, एफ एंड पे नहीं बैठा है तो यहाँ पे तो एंड पे आ गया, ये कट गया। अब बोला गया है टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। देखिए टी कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट, यू के थर्ड लेफ्ट पे, सॉरी थर्ड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। तो यू कहाँ आएगा? यू यहीं पे आएगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, टी यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक ही पर्सन बचा हुआ है, पी क्यू आर एस, एस बचा हुआ है, एस यहाँ आ गया। लास्ट स्टेटमेंट में बोला है बी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स। बी एंड ई, तो ई के साइड में बी नहीं आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा, ए बी सी यहाँ आ गया। तो ये हो गया पूरा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। 12% का जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो सॉल्व हो गया। और ज्यादातर जो 12% या 10% का जो पैरेलल रो वाला क्वेश्चन आता है बड़ा ही आसान होता है, इसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब यहाँ पे देखिए इस सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड ई। अब यहाँ पे एक अनसर्टेन वाला पजल है, तो पहले तो बोला गया है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड ई। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ कंडीशंस लिख लेते हैं। टी और ई के बीच में जो है 3 पर्सन है,
अब कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है कुछ भी नहीं मालूम, बस टी और ई के बीच में 3% है। 5 पीपल सीज बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 5% है, एस और टी के बीच में 5% है। एल सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एल सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट पे एल है। ये एक और ये 3 कंडीशंस हो गया। एटलीस्ट 5 पीपल सीट बिटवीन एल एंड ई, एल और ई के बीच में जो है 5% है, एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5, ठीक है, तो मतलब ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6 कुछ भी हो सकता है, और एटलीस्ट 5 मतलब 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 पीपल सीट बिटवीन आर एंड एल, आर और एल के बीच में 5% बैठता है, आर और एल के बीच में 5%। फिर बोला है 3% सीट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में भी 3% बैठा हुआ है। क्यू सीज फोर्थ फ्रॉम एन एंड, क्यू एक एंड से फोर्थ पे बैठता है, अब किस एंड से नहीं मालूम, तो पहले लेफ्ट एंड से लेते हैं फिर राइट एंड से लेंगे। फोर्थ फ्रॉम एंड 1 2 3 और ये फोर्थ फ्रॉम एक एंड हो गया, और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा जिगजैग कर देता हूँ, मतलब सब समझ में आ जाएगा कि इसका नीचे सेकंड केस है, ठीक है। अब यहाँ से मैं राइट से अगर क्यू को लेता हूँ तो 1 2 3 फोर्थ फ्रॉम एन एंड बोला है, तो यहाँ क्यू आ गया। अब फोर्थ फ्रॉम एन एंड, एटमोस्ट 4 पीपल सीट टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में एटमोस्ट कितना पर्सन है, 4 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 है, ठीक है, 4 मैक्स। एस सीट्स टू द राइट ऑफ ई, एस सीट्स टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में एस बैठता है, ठीक है। फिर बोला है एल इज नॉट सिटिंग सेकेंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, एल कहाँ नहीं बैठा है, एल ना तो सेकेंड पे बैठा है ना तो थर्ड पे बैठा है, किस एंड से, राइट एंड से, ठीक है। सारा कंडीशंस नोट हो गया है, अब कहाँ से स्टार्ट करें कैसे करें, देखिए एक कंडीशन तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि क्यू से, यहाँ देखिए क्यू से 3 छोड़ के आर, 3 छोड़ के आर, यहाँ केस 1 में इधर तो नहीं है, तो 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ पे आ गया, ये केस कट हो गया। फिर हम लोग किसको कनेक्ट कर पाते हैं, चलिए देखते हैं, आर आ गया, अब जो है एस ई, एस ई टी आर, और फिर जो है एल, एल और क्यू, एल और आर, हाँ ये मिल गया। आर और एल के बीच में 5% है, अब देखिए केस 1 पे आर और एल के बीच में अगर मैं 5% है रख लेता हूँ, ये 5% क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस केस में देखिए 1 2 3, केस 2 में पहले बता रहा हूँ मैं, ये एलिमिनेट हो रहा है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 अगर छोड़ के मैं यहाँ पे एल को रखता हूँ तो एल कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बताया गया है। तो आर से मुझे इसी तरफ एल को लेना है, 1 2 3 4 5, एल यहाँ आ गया, ये एलिमिनेट होगा, देखिए अभी एल यहाँ ले लिया, एल जब मैंने यहाँ ले लिया, फिर बोला गया है कि एल से एक छोड़ के राइट पे एस, इस तरीके से है, एस के राइट में एल, ये आ गया। अब एक चीज मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि एस के राइट में मैक्सिमम 4% हो सकते हैं, यहाँ पे एस के राइट में कितना सारा आ गया, तो ये केस ही यहाँ पे कट हो गया। अब नेक्स्ट केस, यहाँ पे केस 1 पे देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, आर और एल के बीच में 5 है, या तो 5 इधर हो सकता है, या तो 5 इधर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है। अब इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने से समझ में आ जाएगा। इस तरफ लेके देखिए 1 2 3 4 5, अगर मैं छोड़ के यहाँ एल को मैं ले लेता हूँ, एक छोड़ के एस कहाँ पुट करूंगा, जगह ही तो नहीं है, तो अब क्या करना है मुझे, तो आर के राइट पे मुझे एल को लेना है, बड़ा सिंपल, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने एल को ले लिया, ये केस हो गया हम लोगों का। फिर हम लोगों का क्या हो गया है, ये भी हो गया है। अब देखिए जब मैं एल को यहाँ ले लिया तो मैंने एस को यहाँ ले लिया, क्योंकि एस के सेकेंड राइट पे एल है। अब मुझे एक चीज पता है, एस और टी के बीच में 5% है,
अब एस और टी के बीच में 5% में इस तरफ तो ले नहीं सकता हूँ कि 5 इस तरफ लूंगा तो, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस के राइट में मैक्सिमम 4 हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, एस और टी के बीच में जो 5% है वो किस तरफ होगा, एस के लेफ्ट पे ही होने वाला है। तो 1 2 3 4 5% छोड़ के टी यहाँ पे आ गया, ये हो गया टी। ठीक है, ये केस भी हो गया। अब टी से 3 छोड़ के ई है, टी से 3 छोड़ के ई है, लेकिन बोला गया है ई कहाँ है, एस के राइट पे है। टी से 3 छोड़ के ई मैं दो जगह पे ले सकता हूँ, देखिए टी से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ पे भी ले सकता हूँ, 1 2 3 छोड़ के ई मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे ले लूँ तो क्या होगा, एल और ई के बीच में 4 से ज़्यादा होना चाहिए, बोला है इस केस में कि एल और ई के बीच में 4 से ज़्यादा। तो यहाँ पे टी से ई को मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ तो क्या एल और ई के बीच में 4 से ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ई को नहीं ले पाऊंगा, तो ई को यहाँ नहीं ले पाऊंगा, तो इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टी से 1 2 3 छोड़ के ई को यहाँ ले लिया, ये भी हम लोग का कट हो गया, ये तो हो ही गया था। अभी एल और ई के बीच में 4 से ज़्यादा, तो एल और ई के बीच में डेफिनेटली 4 से ज़्यादा है, तो ये भी कट हो गया। एस के राइट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है। अब मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मतलब 2 तो पहले से ही है एस के राइट में, और 2 अगर लगा देता हूँ तो ये एल कितना नंबर पे आ जाएगा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं एक हटा देता हूँ यहाँ से तभी सेकंड पोजीशन पे आ गया, तभी पॉसिबल नहीं, मतलब यहाँ पे कोई और आने वाला ही नहीं है, तभी तो हम लोग का एस जो है मतलब एल जो है आ सकता है। ठीक है, अब बोला है कि एक कंडीशन बच गया था, वो भी हम लोग का सही बैठ रहा है, ई के राइट में एस, ई के राइट में एस है, तो ये पूरा हम लोग का जो है क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और बहुत आराम से बन गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा एक अनसर्टेन वाला सिटिंग अरेंजमेंट था। तो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे बोला गया है 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एन जी विजिट अ म्यूजियम ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, मंडे से मतलब संडे तक 7 डेज का एक वीक है, जिसमें 7 फ्रेंड्स अलग अलग दिन में एक म्यूजियम विजिट किया है। तो पहले तो हम लोग डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ये 7 डेज है। अब कंडीशंस पढ़ते हैं। बोला है ओनली 2% विजिट द म्यूजियम बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 ही पर्सन है। अब कौन ऊपर है कौन नीचे है नहीं पता। ओनली 2% विजिट द म्यूजियम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 ही पर्सन है, तो ये सेकंड कंडीशन। डी विजिट्स द म्यूजियम इमीडिएटली बिफोर सी, इमीडिएटली बिफोर सी, डी कब जाता है, सी से इमीडिएट पहले, सी से इमीडिएट पहले। फिर बोला गया है बट नॉट ऑन फ्राइडे, तो डी कहाँ कब नहीं जाता है, फ्राइडे पे नहीं जाता है। G does not visit on Saturday. G does not visit on Saturday. G सैटरडे को नहीं जाता है। लेस देन 4% विजिट द म्यूजियम बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में लेस देन 4 है कि नहीं, हाँ लेस देन 4, तो लेस देन 4 है मतलब 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स नहीं हो सकता है या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ देखिए, ये दोनों कंडीशन को जो है कंबाइन कीजिए। अब क्या समझ में आ रहा है कि बी से 2 छोड़ के ई है और बी से 2 छोड़ के ए है। अब दो ही तो केस हो सकता है, या तो बी से 2 छोड़ के ऊपर ए होगा, या तो बी से 2 छोड़ के ऊपर ई होगा। अगर ऊपर ए है तो नीचे ई होगा, अगर ऊपर ई है तो नीचे ए होगा, इसी तरीके से। तो बीच में बी होना ही श्योर है, क्योंकि अभी यहाँ पे 7 डेज भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये 7 दिन, तो 1 2 3 4 चौथा जो डे है वो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। अब हम लोग को पता नहीं, 2 छोड़ के ए यहाँ पे भी हो सकता है, 2 छोड़ के ए यहाँ पे भी हो सकता है, 2 छोड़ के ई यहाँ पे भी हो सकता है, बी से 2 छोड़ के ई यहाँ पे भी हो सकता है। ये दोनों केसेस हम लोग का हो गया है। अब हम लोग को पता है सी और डी कंजुगेटिव बॉक्सेस में आएगा और डी फ्राइडे पे नहीं आएगा, तो सी और डी को मैं केस 1 में देखिए यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तो सी और डी को मैं यहीं रखूंगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे नहीं रख सकता ए और बी का बीच में, तो सी और डी को यहीं पे रख लिया, ये भी कट हो गया। अब बोला है जी सैटरडे को नहीं आएगा, जी अगर सैटरडे को नहीं आएगा, जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। अब बोला है लास्ट कंडीशन में ए और एफ के बीच में कितना है, 4 से सॉरी लेस देन 4, लेस देन 4, लेस देन तो ये सिंबल होगा, लेस देन 4,
ए और एफ के बीच में 4 से कम है, तो ए और एफ के बीच में 4 से कम, केस 1 में देखिए C1 में 1 2 3 4, तभी यहाँ पे एफ आ जाएगा। 4 से कम बोला है तो यहाँ पे तो 4 हो ही गया है, तो ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 से कम है तो यहाँ पे एफ आ गया। ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 8 पर्सन MNOPQRSNT सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल में बैठा हुआ है। अब ये जो स्क्वायर टेबल वाला है, इसको हम लोग जो है लीनियर में बनाएंगे, मतलब स्क्वायर को अगर खोल देंगे तो एक लाइन जैसा हो जाएगा ना। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, इस तरीके का एक स्क्वायर है। अगर मैं ये पॉइंट पे इसको खोल के एक सीधा लाइन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब कुछ पॉइंट्स जो है समझना है। देखिए, स्क्वायर में क्या है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स है और 4 साइड्स है। ठीक है, इस तरीके से बैठा होता है, तो मतलब एक कॉर्नर है तो एक साइड है, एक कॉर्नर एक साइड, मतलब ऑल्टरनेट पे आ रहा है। अगर एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो उसका नेक्स्ट वाला साइड पे ही होगा और उसका नेक्स्ट वाला फिर कॉर्नर पे ही होगा। ठीक है, अब मतलब अगर मैं इसको एक खोल देता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं अगर खोल देता हूँ इसको, ये एंड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला गया, ये एंड जो है ये साइड वाला एंड यहाँ चला गया। ठीक है, बीच में आ जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये। ठीक है, अब देखिए ये कॉर्नर है, सपोज मान लीजिए ये कॉर्नर है, तो ये थर्ड वाला फिर कॉर्नर होगा, फिर ये कॉर्नर होगा और ये फिर ये कॉर्नर होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ऑल्टरनेट। और बाकी ये बीच वाला जो है ये जो है साइड्स है या मिड वाला पोर्शन है वो है। तो अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो भी आउटवर्ड्स बोला है, तो आउटवर्ड इनवर्ड से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हम लोग एक सीधा लाइन पे ले लेंगे इसको और नॉर्थ फेसिंग करवा देंगे, फिर मान लेंगे नॉर्थ फेसिंग ये आउटवर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर में बनाता हूँ तो आउटवर्ड मतलब बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बैठा है उसके लिए तो नॉर्थ फेसिंग हो गया ना आउटवर्ड, और यहाँ पे जो बैठा है उसके लिए साउथ फेसिंग होगा। तो नॉर्थ और साउथ फेसिंग से कोई मतलब नहीं है, आउटवर्ड मतलब बाहर दिख रहा है, बस बाहर दिखाना है, चाहे नॉर्थ फेस हो चाहे साउथ फेस हो। अब बनाते हैं चलिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ले लिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया हम लोग का 8 बॉक्सेस मैंने बना, 8 लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 4 साइड्स है और 4 जो है कॉर्नर्स है। ठीक है, अभी मालूम नहीं कौन क्या है। 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, यहाँ पे T and N who is not sitting near to O are sitting opposite to each other। देखिए, थोड़ा सा पढ़ने में गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। T and N who is not sitting near to O, टी और एन के बारे में बोल रहा है, और साथ में एन का भी एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हु इज नॉट सिटिंग नियर ओ आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब टी और एन ऑपोजिट बैठा है एक दूसरे का, और एन जो है एन हु इज नॉट सिटिंग नियर टू ओ, एन ओ के नियर नहीं बैठा हुआ। अब टी और एन ऑपोजिट बैठा है मतलब क्या, ध्यान से सुनिए, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, इसका ऑपोजिट ये बैठा है, ये दोनों ऑपोजिट में हुआ कि नहीं, आमने सामने, तो इन दोनों के बीच में कितना पर्सन है, 3 पर्सन है, इधर भी है इधर भी है। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, ये कॉर्नर वाले को, ये दोनों ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में कितना, 3, इन दोनों के बीच में इधर से भी 3, तो मतलब अगर कोई 2 पर्सन 8 पर्सन के अरेंजमेंट में सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, अगर ऑपोजिट बैठा हुआ है तो उनके बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बोला गया है नियर टू ओ ऑपोजिट आर, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर कहाँ पे बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड लेफ्ट पे। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एस, ओ और एस के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है, एस हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, एस कौन नहीं है, पी का इमीडिएट नाइबर नहीं है। ठीक है, क्यू इज सिटिंग ऑपोजिट टू पी, क्यू कहाँ पे बैठा हुआ है, पी के ऑपोजिट में, ऑपोजिट मतलब 3 पर्सन बैठा हुआ है इन लोगों के बीच में। पी हु इज नॉट एट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, पी कहाँ पे नहीं बैठा है, कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, तो मतलब साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी कंडीशन को पुट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, लीनियर जो अगर मैं हम लोग लाइन पे बनाते हैं ना, स्क्वायर हो सर्कल हो इनको, तो दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो कहीं पे भी मैं क्यू को उठा के ये रख लूंगा, यहाँ पे क्यू को रख लिया। अब 3 छोड़ के पी आता है, तो राइट से 3 छोड़ने से भी जहाँ आएगा, लेफ्ट से 3 छोड़ने से भी वहीं पे आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पी, राइट में अगर मैं लेफ्ट पे जा रहा है 1 2 3 छोड़ के पी यहीं पे आता फिर भी। अब मुझे पता है कि पी कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे नहीं बैठा है, साइड पे बैठा है, तो मतलब ये क्या है, ये साइड से, तो इसको मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर देता हूँ,
जो साइड्स है वो ब्लैक कलर है, जो कॉर्नर्स है वो रेड कलर है। ये साइड हो गया। अब ऑल्टरनेट इसका ये एक साइड हो गया, ऑल्टरनेट ये एक साइड हो गया, क्योंकि एक साइड के बाद दूसरा कॉर्नर आता है, फिर से एक साइड आता है, तो ये भी एक साइड हो गया। ठीक है, 4 साइड और 4 कॉर्नर्स। ठीक है, फिर बोला गया 3% आर सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ, आर और ओ के बीच में 3%। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी एक इसको पुट करेंगे। देखिए पी और क्यू पता है, अभी क्यू से क्यू के लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे आर आ गया। अब आर और ओ के बीच में 3%, 1 2 3 छोड़ के ओ यहीं पे आएगा, चाहे राइट से लीजिए लेफ्ट से लीजिए, आर के राइट पे चला जाइए, 1 2 3 छोड़ के वो यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का, फिर हो गया ये हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है, देखिए ओ और एस के बीच में 2% है, और एस जो है पी का नेबर है, ओ से 2%, 1 2 छोड़ के एस को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, 1 2 छोड़ के एस को यहाँ भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि एस क्या है, पी का नेबर है, तो एस यहीं पे आएगा, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए ओ से 3 छोड़ के आर है, ओ से 1 2 3 छोड़ के आर, ये भी तो हो ही गया है ना, हाँ ये भी हो गया है। अब टी और एन को पुट करते हैं, चलिए एन के नजदीक ओ नहीं होना चाहिए, तो एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा, तो एन के लिए एक ही जगह बचा है, एन यहाँ पे आ गया। 1 2 3 छोड़ के, मतलब ऑपोजिट में है ना, तो 3 छोड़ने का बाद ही टी आएगा, तो टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑपोजिट जब भी बोलेगा 8% का, तो 3% के गैप में ही होगा वो दोनों। ठीक है, अब 1 2 3 छोड़ के टी यहाँ पे आ गया, एन और टी ऑपोजिट तभी होगा। और एक जगह खाली है, 1% बचा हुआ है, एल एम कौन कौन सा स्टार्ट कहाँ से हुआ, एम एन, तो एम नहीं है शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एम आ जाएगा। और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप आज का जो पजल सीरीज है ये आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये जो सीरीज़ है पूरा कंप्लीट देखिए, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक पूरा कंप्लीट देखिए, तभी जो है मज़ा आएगा आपको। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 25 पजल्स बनाए हैं, इन 25 पजल्स में से बहुत ही ज़बरदस्त पजल्स है जो अभी हम लोगों ने बनाया है आज तक। ठीक है, और आगे आने वाले क्लासेस में भी बहुत ही बढ़िया लेवल का जो है पजल्स बनाएंगे, क्लरिकल लेवल, पीओ लेवल, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क, सभी लेवल का जो है हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन।